देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसिड क्लोराइड की नेमिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड क्लोराइड का जो जर्नल फॉर्मूला है। तो एसिड क्लोराइड का जर्नल फॉर्मूला होता है RCOCl। यदि हम इसको ओपन करें तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या बनता है Cl बनता है। R यहाँ पर क्या होता है? R यहाँ पर कार्बन की क्या होती है? R यहाँ पर कार्बन की क्या होती है? चेन होती है। एंड H इन वन केस। तो R यहाँ पर कार्बन की चेन होती है और एक केस में जो R है वो H भी होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि R यहाँ पर एनी एल्काइल ग्रुप, मतलब R यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है और ब्यूटाइल। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो जो एसिड क्लोराइड है इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है COCl है। यदि हम इसको ओपन करें तो ये बनता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। इसे केमिस्ट्री में हम लोग एसिड क्लोराइड ग्रुप के कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन और उस कार्बन की चेन के अंदर COCl आ गया तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है, या वो एसिड क्लोराइड की चेन है, या बोले तो वो एसिड क्लोराइड का क्या है, कंपाउंड। अब हम इसका सफिक्स देखते हैं। तो जो एसिड क्लोराइड होता है इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड रहता है। क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड रहता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल की मदद से एसिड क्लोराइड को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास CH3 है, ये CO और ये Cl। आपके टीचर ने बोला कि इसका नाम बता। तो देखिए नाम कैसे है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और COCl का जो सफिक्स होता है वो ऑयल क्लोराइड होता है। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है इथेन ऑयल क्लोराइड रहता है। एथ बता रहा है कि इसमें 2 कार्बन है, एन बता रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है, ऑयल क्लोराइड। इन तीनों को जोड़ के बनता है इथेन ऑयल क्लोराइड। इथेन ऑयल क्लोराइड का जो कॉमन नाम रहता है, इसका कॉमन नाम है एसाइल। क्या रहता है बोलो? एसाइल क्लोराइड रहता है, या कई बार हम लोग इसको एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। तो IUPAC नेम इथेन ऑयल क्लोराइड है, कॉमन नाम एसाइल क्लोराइड है या एसिटाइल क्लोराइड। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके हम लोगों को दोनों नाम सीखने होते हैं, कॉमन नाम भी सीखना होता है और उसका IUPAC नाम भी सीखना होता है। कभी कभी क्वेश्चन कॉमन नाम से आता है, कभी कभी क्वेश्चन उसके IUPAC नाम से आता है, बट ज्यादातर हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो IUPAC नाम करते हैं, क्योंकि IUPAC नेम ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। कॉमन नेम उतने सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, इनको नॉर्मली रटना पड़ता है। नॉर्मली क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। तो बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो 2 को हमने लिखा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाया? एन, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है इथेन ऑयल क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये H, ये COCl। आपके टीचर ने बोला इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो एक कार्बन को माय डियर स्टूडेंट हम लोग मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, और COCl का जो सफिक्स रहता है उसी में हम लगाते हैं ऑयल क्लोराइड। तो केमिस्ट्री में नाम रहता है इसका मीथेन ऑयल क्लोराइड रहता है। मीथेन ऑयल क्लोराइड का जो कॉमन नाम रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नाम रहता है फॉर्माइल क्लोराइड रहता है। तो कई बार हम लोग इसका कॉमन नाम प्रीफर करते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्माइल क्लोराइड से देखने को मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके एसिड क्लोराइड की नेमिंग कैसे करें। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है, CH3, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? Cl। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए। तो देखिए नाम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। कार्बन काउंट करो, आपको कार्बन ही काउंट करने, 1 2 3 और ये 4। आपको एक 2 रूल पता होने चाहिए। पहला रूल ये है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है
जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिलता है, और यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को चौथा नंबर मिलता है। तो IUPAC कहती है कि सबसे पहले नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। दूसरा रूल याद रखना है कि जब भी हम IUPAC नाम लिखते हैं, जब भी हम IUPAC नाम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है। ये हो गया दूसरा। अब नाम बताइए प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है तो A, और COCl का सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड रहता है, तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। ब्यूट बता रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन है, एन बता रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, और COCl का सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। इन सभी को जोड़ के बनता है ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 है, ये CH2 का होल टाइम 60, ये टीचर ने CO और Cl आपसे पूछा कि भाई नाम बताओ, नाम क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट इसका नाम क्या है? एक कार्बन तो ये हो गए, 8 ये हो गए, तो कितने हो गए? 9 हो, और एक ये 10 हो गए, तो 10 कार्बन को हम लोग डैक करते। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, और COCl का सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। इसका नाम रहता है डेकेन ऑयल क्लोराइड। डैक बता रहा है कि इसमें 10 कार्बन है, एन बता रहा है कि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, और COCl का जो सफिक्स रहता है वो ऑयल क्लोराइड रहता है, तो इसलिए नाम पड़ा है डेकेनॉयल क्लोराइड पड़ा है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। हमें बॉन्ड किसके बीच में देखना होता है? कार्बन कार्बन के बीच में देखना होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। CH2 का होल टाइम्स 8 का मतलब ये है कि जो CH2 है ये 8 बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो बार बार इसको ना लिख करके हमने इसको CH2 का होल टाइम्स कितना कर दिया है? 8 कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे CH3 है, CH2 है, और इसका होल टाइम 6 ले लेते हैं, और ये हमारे पास COCl। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है? तो देखिए कैसे करें। एक कार्बन है और 6 ये, तो 1 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए, और एक ये हो गया 8। 8 कार्बन को हम ऑक्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन है, और COCl का सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड रहता है, तो माय डियर स्टूडेंट इसका नाम रहता है ऑक्टेनॉयल क्लोराइड। ऑक्ट बता रहा है कि 8 कार्बन, क्योंकि 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट यूज करते हैं, तो 8 कार्बन बता रहे हैं, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट लिख रहे हैं। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा रहे हैं। COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड रहता है, तो इसलिए नाम हो गया इसका ऑक्टेनॉयल क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 आप लोगों को एक ट्राई करना है। CH3 है, इसका होल थराइस है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये C है। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम कैसे करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो ये नंबर 1 हो गया, 3 ये हो गए, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 हो गया। 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, और COCl का सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑयल क्लोराइड। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं पेंटेन ऑयल क्लोराइड। पेंट क्या बता रहा है? पेंट बता रहा है कि इसमें 5 कार्बन है, एन बता रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड, तो इसका केमिस्ट्री में नाम पड़ता है पेंटेन ऑयल क्लोराइड नाम पड़ता है। अभी जो हम लोगों ने नेमिंग ली है, इस नेमिंग को हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑफ अ स्टेट चेन, नेमिंग ऑफ अ स्टेट चेन एसिड क्लोराइड। तो अभी हम लोगों ने जो नेमिंग ली है उस नेमिंग को कहते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ अ स्टेट चेन एसिड क्लोराइड है। अब हम किसकी नेमिंग पढ़ेंगे? अब हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे ब्रांच्ड चेन। किसकी पढ़ेंगे बोलो? ब्रांच्ड चेन एसिड क्लोराइड। तो ब्रांच्ड चेन एसिड क्लोराइड की नेमिंग भी बहुत आसान होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ब्रांच्ड चेन एसिड क्लोराइड की नेमिंग को समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं ब्रांच्ड चेन एसिड क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ये मैं एक कार्बन की चेन ले रहा हूं और इसमें मैं COCl लगा रहा हूं।
मतलब मैंने एक कार्बन की चेन ली है और इसके अंदर मैंने एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप लगाया है। यहाँ पर मैं CH3 यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर H को ऐड कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या है। अब पहला रूल क्या रहता है, IUPAC कहती है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जो लंबी चेन तुम लोगों ने सेलेक्ट करी है उसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टेड चेन। क्या कहते हैं? सेलेक्टेड चेन, या हम इसको पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। जो दूसरी हमारी छूट गई है इसे हम साइड चेन या हम लोग इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। साइड चेन कहते हैं या हम लोग इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो पहला रूल कह रहा है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिल रहा हो, नंबर मिल रहा है। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। सबसे पहले किसका नाम लिखो? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो या साइड चेन का नाम लिखो विद देयर पोजीशन, मतलब पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब होता है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा है और उसके बाद आपको नाम लिखना है सेलेक्टेड चेन। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। और जो CH3 होता है और CH2 होता है या C2H5 होता है इसको हम लोग केमिस्ट्री में इथाइल कहते हैं। इथाइल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 भी लिख सकते हैं और C2H5 भी लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि सर ये मिथाइल इथाइल कैसे आएंगे, तो आप हमारे पुराने जो लेक्चर हैं, पुरानी जो वीडियो है उनमें देखिए और उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि मिथाइल क्या होती है, इथाइल क्या होती है, एन प्रोपाइल क्या है और आइसोप्रोपाइल क्या है। मतलब एक पूरा टॉपिक हमने वहां पर पढ़ा है जिसका नाम है एल्काइल ग्रुप। क्या नाम है? बोले एल्काइल ग्रुप रहते हैं। अब सुनिए कैसे नाम करें। अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब होता है कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन। तो चौथे कार्बन पर कौन जुड़ा है? CH3, तो इसका नाम हो गया 4-मिथाइल। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों? 4-मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमने लिख दिया है 4-मिथाइल। अब नाम लिखो सेलेक्टेड चेन का। तो सेलेक्टेड चेन का नाम क्या है? 7 कार्बन है तो 7 को क्या कहते हैं? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो ये, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है 4-मिथाइल हेप्टेनॉइल क्लोराइड बनता है। क्या नाम बनता है बोलो? 4-मिथाइल हेप्टेनॉइल क्लोराइड बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास कार्बन की क्या है? चेन। ये कार्बन की चेन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड और Cl लगाया है मैंने, और यहाँ पर मैंने एक CH3 लगाया है, यहाँ पर भी मैंने एक CH3 लगाया है और एक CH3 मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें H ऐड करते हैं और फिर हम लोग इसका क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या रहता है? तो सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो ये जो मैंने चेन सेलेक्ट करी है लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2 कहते हैं कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिला हो? नंबर मिला। तो मैंने नंबरिंग कर दी। तो यहाँ से पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब हमें सबसे पहले लिखना है साइड चेन का नाम। साइड चेन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और फिर हमें लिखना है सेलेक्टेड चेन का नाम, जो हम लोगों ने चेन सेलेक्ट करी। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3 है, 1, 2 और 3, और तीनों ही एक जैसे। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल। यदि 3 सब्स्टिट्यूएंट या 3 एक जैसे ग्रुप हो तो 3 एक जैसे ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ट्राई। 4 एक जैसे ग्रुप हो तो यूज करते हैं टेट्रा, और 5 एक जैसे ग्रुप हो तो यूज करते हैं हम पेंटा, और 2 एक जैसे ग्रुप हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डाई। तो करिए नाम क्या कहते हैं? कहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट? एक तो 2 पे है, एक कहाँ पर है? 3 पर है, और एक कहाँ पे है? 4 पे। 2 पे है, 3 पे है और 4 पे। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 3 है। तीनों एक जैसे हैं। तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई लगाएंगे, और CH3 के लिए हम लोग लगाएंगे मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2,3,4 ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन को हम लोग हैप्ट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड ए, और सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑयल क्लोराइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर स्टूडेंट 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन ऑयल क्लोराइड। एक रूल याद रखना है आप लोगों को, नंबर के बीच में हम क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं। कोमा इज यूज्ड बिटवीन ए नंबर्स।
मतलब यदि आपने कोमा नहीं लगाया तो ये 234 बन जाएगा, और यदि तुमने 234 लिखा तो तुम्हारा आंसर पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है 2, 3, 4, तीनों ग्रुप एक जैसे हैं तो ट्राई लगाया, बाकी मिथाइल है, हेप्टेनॉइल क्लोराइड है। नाम क्या बता रहे हैं, एक तो दूसरे कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे और एक चौथे कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। 7 कार्बन की चेन है, पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है और COCl का सफिक्स क्या रहता है, ऑयल क्लोराइड, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेनॉइल क्लोराइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एसिड क्लोराइड। ये हमारे पास एक एसिड क्लोराइड की चेन है, इसमें मैंने COCl को जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने लगाया C2H5 यूज करा और यहाँ पर मैंने CH3 को यूज किया। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है कि कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये सबसे लंबी चेन होगी। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला है, कम से कम नंबर मिला। तो आपने नंबर दे दिए, तो बताओ 6 कार्बन को क्या कहते हो, सॉरी। तो जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी उसे क्या कहते हैं, सिलेक्टेड चेन, और जो साइडों में बच गई है उसे हम कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, तो इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो C2H5 और एक CH3। मैंने अभी आपको बताया कि C2H5 को मिथाइल कहते हैं और CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। IUPAC कहता है कि यदि कार्बन की चेन के अंदर, IUPAC कहता है कि यदि कार्बन की चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उन्हें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब बोलो अल्फाबेट के सबसे पहले E आता है या M आता है, तो पहले E आता है, तो इसलिए हम पहले इथाइल को लिखेंगे। इथाइल के बाद हम लोग किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। तो लिखे कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 3 पर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा है, तो 3 पे इथाइल, 4 पे कौन है बोलो, मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम बना है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड बना है। क्या नाम बना है बोलो, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड बना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि कार्बन की चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, मिथाइल इथाइल अलग अलग हो, तो उन्हें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब जो अल्फाबेट में पहले आते हैं उनको पहले लिखते हैं और जो अल्फाबेट में बाद में आते हैं उनको बाद में लिखते हैं। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं एसिड क्लोराइड का, और इसका हम लोगों को नाम, यहाँ पर हम C2H5 लगा रहे हैं, ऊपर हम CH3 लगा रहे हैं, यहाँ पर हम CH3 और ये क्या लगा रहे हैं, CH2 लगा रहे हैं, ऊपर CH3 लगा रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बच्चों इसका नाम क्या है। तो हम लोगों को इसका नाम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कर लिया। फिर दूसरा रूल क्या कर रहा है, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर। तो इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, CH3 कौन है, मिथाइल, C2H5 कौन है, इथाइल है, ये भी इथाइल और ये भी मिथाइल। और यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट तो उन्हें किस में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। नाम बताइए क्या पड़ेगा इसका नाम बच्चों, एक तो 3 पर है इथाइल और एक कहां पे है, 4 पे। 2 एक जैसे ग्रुप हैं तो डाई लगाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। तो इसका नाम हो गया 3, 4 डाई इथाइल। मिथाइल कहां जुड़े हैं बोलो, 3 पे जुड़े हैं और 5 पे जुड़े हैं, तो नाम हो गया डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है बोलो, 6 कार्बन की, तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो A है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है, ऑयल क्लोराइड रहता है। तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है 3, 4। ये कह रहे हैं तो 3 पर है और एक कहां पर है, 4 पर, तो 3, 4 डाई इथाइल है। 3, 5 डाई मिथाइल है। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो A है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है, ऑयल क्लोराइड। तो इसका ओवरऑल नाम बना है 3, 4 डाई इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल हेक्सेनॉइल क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग एसिड क्लोराइड की नेमिंग करते हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी, और यदि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आप क्वेश्चंस को क्रिएट खुद भी कर सकते हैं और आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।